हेलो नमस्कार, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम आप सभी के बीच बात करेंगे कि यदि आप लोग पार्ट 3 में एडमिशन किए हैं और आप सभी का जो भी पेमेंट है अपने से किए हैं और आप सभी का जो भी पेमेंट है वो पेंडिंग हो चुका है, तो उस केस में आप सभी लोग क्या करेंगे जिससे कि आप सभी का जो पेंडिंग है पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो पाए। और यहाँ पे बात करेंगे कि पार्ट 3 का जो भी एडमिशन है, यदि आप लोग प्रमोट हुए हैं तो क्या वे आप सभी लोग पार्ट 3 का जो भी एग्जाम फॉर्म है वो फिलअप कर सकेंगे। और वहीं बात करेंगे कि पार्ट 3 एडमिशन वाले में जो भी पार्ट 3 में एडमिशन ले रहे हैं उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो कॉलेज से वेरीफाई करवाना ज़रूरी है या फिर नहीं। और बात करेंगे पार्ट 3 के एडमिशन वाले बिना सेलेक्ट किए पेपर का जो भी ऑप्शन आ रहा है उनमें आप सभी लोग क्या करेंगे, जिसमें कि आप सभी का जर्नल स्टडी आ रहा है उसमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं दिया जा रहा। तो इन सभी यहाँ पे पॉइंट्स के रिगार्डिंग मैं बात करूँगा इस वीडियो में। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो में बने रहेगा अंत तक, क्योंकि ये सारे जो यहाँ पे पॉइंट्स है इससे रिलेटेड सारे वीडियो में मेरे को कमेंट देखने को मिल रहा है, इसलिए मैं आप सभी के लिए इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो में बने रहेगा अंत तक। और साथ ही साथ बात करेंगे पार्ट 1 वालों के लिए, जो भी स्टूडेंट 20 से 23 वाले हैं और पार्ट 2 में एडमिशन लेने वाले हैं तो उनके लिए भी बात करेंगे कि कब से आप सभी का पार्ट 2 में एडमिशन स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी तक इसका स्क्रूटनी का रिजल्ट नहीं दिया गया है और जहाँ ही इनका जो भी एडमिशन की प्रक्रिया है वो शुरू की गई है, इनके बारे में भी बात करेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप सभी लोग को इस तरह के सबसे पहले आप सभी को जानकारी दी जाती है। और आप लोग हमारे जो भी टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहला पॉइंट की ओर कि पार्ट 3 में जो भी एडमिशन ले रहे हैं, यदि आप लोगों ने पेमेंट कर दिए है और आप सभी का जो भी पेमेंट है वो पेंडिंग हो चुका है, यदि आप लोग का पेमेंट कट चुका है और आप लोग का जो भी पेमेंट है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया है तो क्या करेंगे। तो आप सभी का यदि यहाँ के जो भी पेमेंट कर रहे थे तो उसमें आप सभी का पेमेंट करने के समय ही आप सभी का जो भी बैलेंस वो कटा है और आप सभी लोग उसमें कुछ भी नहीं किए हैं और ऑटोमेटिक वो फेल हो चुका है। तो आप सभी का यहाँ पे दोबारा पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि आप लोग यदि दोबारा पेमेंट करते हैं तो आप सभी का जो पेमेंट है वो दोबारा यहाँ पे बेकार में चला जाएगा, क्योंकि जो भी पेमेंट है वो हो जाएगा और आपसे वो वेट कीजिए और ऑटोमेटिक जो भी साइट है यहाँ पे जो भी मुंगेर यूनिवर्सिटी है इसके द्वारा जो भी साइट बनाया गया है वो यहाँ पे कम रिचेबल बनाया गया है, यानी कि सभी स्टूडेंट एक ही बार जो भी पेमेंट कर रहे हैं, इसी वजह से इनका जो भी सर्वर है वो काम नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण सभी का जो भी पेमेंट वो पेंडिंग में चला जा रहा है। तो आप सभी लोग दोबारा पेमेंट ना करें और वेट करें और आप सभी का ऑटोमेटिक सक्सेसफुल हो जाएगा। आईडी ओपन करके कीजिए, ओपन करके देखते रहिए, आप सभी का पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। यदि नहीं होता है तो आप सभी को वेट कीजिए और यदि आप लोग का जो पेमेंट कटा ही नहीं है और आप सभी को मैसेज दिया जा रहा है तो आप सभी लोग दोबारा से पेमेंट कीजिए, क्योंकि आप सभी का जो भी पेमेंट है अगर नहीं होगा तो पार्ट 3 का एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं हो पाएगा। अगला जो भी कमेंट से आया था जो कि इसका नेक्स्ट पॉइंट है, पार्ट 3 में एडमिशन लेना है और पार्ट 2 प्रमोटेड है। तो आप सबको पता है यदि आप लोग पार्ट 2 प्रमोट है और यदि आप लोग पार्ट 3 में एडमिशन ले रहे हो तो आप सबको बता दें कि पार्ट 2 यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, तभी आप लोग पार्ट 3 में एडमिशन ले पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले में आप सबको बताया था कि जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 पार्ट 2 प्रमोट है यहाँ पे क्लियर है वह यहाँ पे पार्ट 3 में एडमिशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और आप सबको बताते कि जो भी स्टूडेंट पार्ट 2 में प्रमोट हुए हैं वे तो पार्ट 3 में एडमिशन ले चुके हैं, लेकिन जब वे आईडी अपना ओपन करें तो उस पर जो भी पार्ट 3 का एडमिशन फॉर्म यानी कि परीक्षा फॉर्म भरने का जो भी ऑप्शन है वो शो कर रहा है, तो उनमें जो भी अप्लाई एग्जामिनेशन फॉर्म भी दिखाया जा रहा है। क्यों उसमें क्या अब वे करेंगे, तो आप सबको बता दें कि ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है यदि आप लोग कॉलेज में जाइएगा वेरीफाई करवाने के लिए तो आप सभी का जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग जो भी पार्ट 2 में यहाँ पे प्रमोट हुए हैं तो आप सभी को कॉलेज में जब तक नहीं वेरीफाई कर देगा तभी आप सभी का जो पेमेंट है ऑप्शन दिया जाएगा। तो कॉलेज में वेरीफाई नहीं किया जाएगा, जबकि आप सभी का पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लियर नहीं होगा तभी तक आप सभी का यहाँ पे पार्ट 3 का एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं करने दिया जाएगा। अगला पॉइंट आया था कि पार्ट 3 एडमिशन में वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स कॉलेज से ही करवाना होगा। तो आप सबको बताते यदि आप लोग यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे हैं कि क्या मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा तो क्या मेरा यहाँ पे हो पाएगा, तो आप सभी को बता दें कि जो भी अप्लाई एग्जामिनेशन फॉर्म करते हैं तो आप सभी का जो भी पेमेंट वो है पेंडिंग में चला जाता है, जब तक कि आप सभी लोग अपना कॉलेज से वेरीफाई नहीं करवाते हैं तब तक आप लोग का पेमेंट का जो भी लिंक है वो ओपन नहीं किया जाएगा। तो आप सभी लोग अपना अप्लाई एग्जामिनेशन फॉर्म पर क्लिक करके और अपना कॉलेज जाएँ और वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएँ, तभी आप सभी का पेमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स आप सभी का जो भी लगेगा पार्ट 1 का और पार्ट 2 का मार्कशीट और आईडी कार्ड और जो भी अप्लाई एग्जामिनेशन फॉर्म का प्रिंट आउट है वो, और आप सभी का जो भी पार्ट 2 में जो भी एडमिशन लिए हैं उसका जो भी रिसिप्ट है वो लिया जाएगा। अगला है कि पार्ट 3 का एडमिशन जो भी ले रहे हैं बिना सेलेक्ट किए पेपर 8 आ रहा है यानी कि पेपर 8 आ रहा है तो
उनमें क्या करेंगे। तो आप सभी को बताते हैं कि जो भी स्टूडेंट का बिना सेलेक्ट किए जनरल स्टडी आ रहा है और जो भी आप सभी को ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, तो आप सभी लोग इनमें कोई भी यहाँ पे चूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप सभी का ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्टेड है। तो आप सभी लोग इनमें कुछ भी नहीं करें और आप सभी लोग अपना अगला एग्जामिनेशन फॉर्म पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। और अगला जो भी लास्ट सबसे यहाँ पे बात है, जो भी 20 से 23 वाले स्टूडेंट का है, 20 से 23 वाले उनका जो भी पार्ट 2 में एडमिशन की प्रक्रिया है वो कब से शुरू की जाएगी। तो आप सभी को मैं बता दूं कि आप सभी का जो दिसंबर के लास्ट तक में आप सभी को किसी भी प्रकार का यहाँ पे नोटिस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक आप सभी का तो यहाँ पे फिलहाल नोटिस जारी नहीं किया गया। सिर्फ यहाँ पे 19 से 22 वालों पे ध्यान दिया गया है, क्योंकि इनका सेशन ऑलरेडी लेट चल रहा है, तो उनको कंप्लीट कराने में यूनिवर्सिटी जुटी हुई है। तो आप सभी का भी यहाँ पे स्कूटनी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इन लोगों ने रिजल्ट को पब्लिश नहीं किया है, रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी को पेपर कटिंग के माध्यम से मैंने बताया भी था कि आप सभी का जो रिजल्ट है वो आ चुका है, लेकिन यहाँ पे पब्लिश नहीं किया गया। तो जल्द ही वे लोग पब्लिश कर देंगे और आप सभी का एडमिशन की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। इसके बावजूद भी यदि आप लोग का किसी भी प्रकार का यहाँ पे कमेंट्स पूछना चाहते हैं, तो आप सब लोग नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। तो किसी भी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।